Good evening, students. Today we are going to study about chapter number 3, separation of substance, class 6 साइंस. आपको मैं प्रीवियस के 2 चैप्टर जो फर्स्ट और सेकंड है वो चैप्टर मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ. आज मैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में बताऊंगी. क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, गिव 2 एग्जाम्पल. आप मतलब हमें जब 2 अलग अलग कंपोनेंट होते हैं हमें सेपरेट करने होते हैं तो हमें ऐसे बताने हैं, एग्जाम्पल देने हैं कैसे हम सेपरेट करते हैं. देखो, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं, दे फॉर्म अ मिक्सचर. कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर शुड बी सेपरेट बिकॉज सम कंपोनेंट्स में नॉट बी यूजफुल और मे स्पॉयल द यूजफुल कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर. क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो यूजफुल होते हैं सब्सटेंस और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो नहीं यूजफुल होते हैं. तो जो यूजफुल सब्सटेंस है वो बेकार ना हो जाए, इसलिए जो अनयूजफुल सब्सटेंस है उनको हम अलग करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड. विनोइंग क्या है और इसका क्या यूज होता है. द मेथड ऑफ सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर इज नोन एज विनोइंग. इन दिस मेथड heavier or lighter components of a mixture are separated by wind or by blowing air. This method is used of farmers to separate lighter husk particle from heavier seeds of grain. देखो, जो विनोइंग मेथड होता है उससे क्या होता है, जो लाइट पार्टिकल होते हैं ना उनको रिमूव कर सकते हैं. जैसे हम जो हस्क होता है भूसा टाइप का, जब गेहूं को छानते हैं, गेहूं के ऊपर का जो नहीं होता है लगा होता है कवर जैसा, उसको हम हटाते हैं इस मेथड के द्वारा. तो जो भी लाइटर थिंग्स हैं वो विनोइंग मेथड के द्वारा हमारी सीरियल की, किसी भी सीरियल की विनोइंग मेथड के द्वारा हम उसको हटा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग. हम जब भूसा जो होता है, जो ऊपर से हस्क लगा होता है गेहूं का, जो हमने बताया अभी आपको, तो डर्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग, हम बनाने के पहले उसको कैसे हटाते हैं. तो हस्क एंड डर्ट पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम पल्सेस बाय विनोइंग. हम विनोइंग मेथड के द्वारा वो उसको हटाते हैं. जैसे कुछ लोग पहले छलनी में पछोड़ते नहीं थे, आजकल तो सब साफ सुथरा मिलने लगा है, लेकिन आज भी गांव में लोग पछोड़ के उसको अलग करते हैं. तो वो भी एक विनोइंग ही मेथड होता है. वॉट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज्ड. जैसे हम आटा छानते हैं तो वो सीविंग मेथड होता है. इसमें क्या होता है, सीविंग इज अ मेथड इन विच फाइन पार्टिकल्स आर सीव्ड थ्रू होल्स इन द sieve while the bigger impurities remain on the sieve. Sieving is used to flour mill to separate impurity like husk, stones from wheat before grinding it. सीविंग के द्वारा जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो जैसे कुछ कंकड़ पत्थर या कुछ भी जो मोटी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सारी हमारी सीव में आ जाती हैं. बाकी जो अच्छा सामान होता है, अच्छी थिंग होती, वो छनकर हमारी बाहर आ जाती है, नीचे सीव से छान लेते हैं. नेक्स्ट, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम दियर मिक्सचर. हम सैंड और वाटर को उस मिक्सचर से कैसे सेपरेट करेंगे. तो इसके लिए क्या है, सैंड एंड वाटर सेपरेटेड फ्रॉम दियर मिक्सचर बाय द फॉलोइंग स्टेप. क्या स्टेप रहेंगे, द मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. नाउ सैंड सेटल डाउन, स्लोली pour द वाटर इनटू अनदर कंटेनर टू ऑब्टेन सैंड इन द बॉटम. सैंड क्या होती है, हैवी होती है, तो सैंड को अलग करने के लिए क्या होता है, सैंड जो है हमारी वो नीचे आ जाती है. जितनी भी सैंड है वो हमारी नीचे रहेगी क्योंकि वो हैवी होती है. सेटल डाउन हो जाएगी, फिर हम धीरे से पानी दूसरे कंटेनर में साफ पानी निकाल लेंगे और जो हमारी सैंड है वो नीचे की नीचे रहेगी. Question number 6, is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how will you do it? क्या आपका जो शुगर मिक्सड होता है व्हीट फ्लावर के साथ में, आप कैसे कर सकते हो अलग. यस, इट इज़ पॉसिबल सेपरेट शुगर मिक्सड विद द व्हीट फ्लावर बाय द फॉलोइंग मेथड. कैसे कर सकते हैं, देखो, जो मिक्स शुगर एंड व्हीट फ्लावर इन वाटर,
ठीक है। स्टर द सोल्यूशन टू अलाउ द शुगर टू डिजोल्व, तब तक हम स्टर करते हैं जब तक शुगर हमारी डिजोल्व नहीं हो जाती। नाउ फिल्टर द मिक्सचर, अब हम फिल्टर कर लेंगे मिक्सचर को। फिर फिल्ट्रेट कंटेन्स द शुगर सोल्यूशंस एंड द रेसिड्यू विल बी व्हीट फ्लावर। तो फिल्टर, जब फिल्टर हो जाएगा वो जो सोल्यूशन है शुगर सोल्यूशन, तो जो रेसिड्यू जो बचेगा वो क्या होगा, व्हीट फ्लावर बचेगा। ठीक है, बाकी सारा मिक्स डिजोल्व हो गई, शुगर तो डिजोल्व हो गई, जो रेसिड्यू में बचेगा वो हमारा व्हीट फ्लावर बचेगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। हमें कैसे क्लियर करना चाहिए कोई भी, जैसे हमारा कोई भी सैंपल है, मडी वाटर होता है ना, गंदा सा पानी। तो द फॉलोइंग प्रोसेस शुड बी कैरीड आउट, ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम मडी वाटर, अलाउ मडी वाटर टू स्टैंड। आप मडी वाटर को स्टैंड में अलाउ करेंगे, मड गेट सेटल डाउन, धीरे से वो मडी वाटर जो होगा उसकी जो मड होगी वो सेटल डाउन हो जाएगी। स्लोली पोर वाटर इनटू अदर कंटेनर, आपका जो साफ पानी होगा वो दूसरे कंटेनर में आप निकाल लेंगे, क्योंकि जो बाकी मड होगी वो नीचे की ओर आ जाएगी। जैसे हम लोग गंगा जी में नहाते हैं ना, तो मड नीचे रहती है ना और साफ साफ पानी ऊपर रहता है, तो वैसे ही मडी वाटर को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। Fill in the blanks. The method of separating seeds of paddy from its stalks is called threshing. वो जो भूसा नहीं अलग अलग करते हैं उसको threshing method कहते हैं। When milk cooled after boiling is poured onto a piece of cloth and cream malai is left behind on it, the process of separating, ये filtration method से हम छन्नी से भी तो कर लेते हैं, मलाई अलग कर लेते हैं और बाकी दूध हम दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं, वही है। तो सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन। इवेपरेशन के मेथड से हम क्या करते हैं, सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन। वही जो हमारा जिसकी वजह से बारिश होती है, जो सी वाटर होता है, जब उसमें हीट पड़ती है तो वो इवेपरेट होके वो बारिश बनाता है। कहते नहीं कभी कभी एसिडिक रेन होती है, सॉल्टी रेन होती है, ऐसा बोलते हैं एसिडिक रेन, उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top of the process. ये separation का process है, simple। और ये जो is use this example इसको decantation के process में हम use करते हैं। True or false है, a mixture of milk and water can be separated by filtration? No, बिल्कुल नहीं, मिल्क और वाटर दोनों ही लिक्विड है, कैसे सेपरेट कर सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, बिल्कुल नहीं, दोनों ही पाउडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल नहीं सेपरेट कर सकते हैं विनोइंग मेथड के द्वारा। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन, बिल्कुल नहीं, हम शुगर को जब टी में डाल देंगे तो हम क्या फिल्टर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, बिल्कुल नहीं कर सकते। डिकेंटेशन का प्रोसेस अभी मैंने बताया था, जो सेपरेशन का प्रोसेस होता है वो अलग होता है। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ जो बॉटम में सेटल्ड हो जाती हैं उसको कंटेनर में करते हैं, ये प्रोसेस डिफरेंट है। लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर यू wish to and ice to cool it. Should you add ice to the lemonade before after dissolving sugar? In which use would be possible to dissolve more sugar? अब आप शुगर पे शुगर डालते जाओ लेमनेड में, तो आप देखो एक हद तक शुगर डिजोल्व होती जाएगी। जब आप उस पे शुगर डालते हो तो क्या होगा, तो देखो जो आइस शुड बी एडेड टू लेमनेड आफ्टर डिजोल्विंग शुगर, जब डिजोल्व हो जाती है शुगर तो आइस ऊपर से डालते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू ऐड मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस, हम तब तक ऐड कर सकते हैं जब तक हम उसमें आइस नहीं डालते हैं। जब तक हम आइस नहीं डालते हैं तब तक हम उसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, बट अगर हमने आइस डाल दी है उसके बाद शुगर ऐड करने से क्या होगा, उसके बाद ऐड करने से वो डिज़ोल्व नहीं होगी।
ओके, तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 के भी क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। आप लोग इनको शॉर्ट फॉर्म में कराना है तो आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है, थैंक यू।